आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ मेरे टेरेस गार्डन में करेंगे कुछ सब्जी की हार्वेस्टिंग। यहाँ हम सिर्फ सब्जियां नहीं तोड़ेंगे बल्कि मैं आपको बताऊंगी वो हिडन सीक्रेट्स जो अक्सर नए गार्डनर्स मिस कर देते हैं। आज हम हार्वेस्ट करेंगे बैंगन से लेकर देसी टमाटर तक और देखेंगे कि कैसे छोटी सी जगह में सही स्टेप्स के साथ आप ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि चैलेंजेस और उनके सोल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाय दोस्तों, मैं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं जैविक गार्डन यूट्यूब चैनल। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी छत या टेरेस हरी भरी हो और किचन फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों से भरा रहे तो अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ये सफर स्वाद और सेहत दोनों का ही है। तो शुरुआत करते हैं आज की शो स्टॉपर से। लॉन्ग पर्पल ब्रिंजल। पूरा पौधे में बैंगन लगी हुई है, आप देख सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि बैंगन उगाना मुश्किल है, फ्लावर झड़ जाती है, फ्रूट नहीं आती, लेकिन सच ये है कि सही से अगर स्टेप्स आप फॉलो करेंगे बैंगन उगाने की तो ये सबसे रिवार्डिंग प्लान्स में से एक है, क्योंकि ये बहुत लंबी चलती है। बैंगन आप एक बार लगाएंगे और अगर अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो ये 6 महीने 8 महीने भी आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। तो पहले तो हम अभी हार्वेस्ट कर रहे हैं ढेर सारे बैंगन, और इस बैंगन के पौधे को मैं 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग्स में लगाई हुई हूँ। इसमें 4 पौधे हैं और साथ में मैंने भिंडी भी लगाई थी, जिसका काफी समय से हार्वेस्टिंग मैंने ली है और उसके बाद फिर अभी पौधा ड्राई हो गया है अभी इसमें, और मुझे इसमें से सीड्स भी मिल गया है। तो ये था समर और मानसून का भिंडी प्लांट। तो अभी मैंने कोई भिंडी प्लांट नहीं लगाई है, सिर्फ बैंगन का ही यहाँ पे लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है छोटे गमले में बैंगन लगा देते हैं, तो आगे चल के बैंगन का ग्रोथ रुक जाती है, फिर पौधा खराब होने लगता है, फिर आती है फ्लावर झड़ने का प्रॉब्लम्स, जिसका मेन रीजन होता है पॉलिनेशन सही से ना होना। तो आपके गार्डन में अगर पॉलिनेटर्स यानी बीज या और भी कई बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है अगर नहीं आते हैं जो पॉलिनेशन में मदद करती है, तो आपको सबसे पहले तो एक इकोसिस्टम रेडी करना पड़ेगा अपने गार्डन में, जैसे मेरीगोल्ड्स या कोई भी वाइब्रेंट कलर्स की फ्लावर्स जैसे नॉस्टेशियम्स भी बहुत अच्छे हैं। आपके वेजिटेबल गार्डन के आसपास होनी चाहिए जो अट्रैक्ट करेगा पॉलिनेटर्स को और वो आपके पॉलिनेशन में मदद करेगा, तो आपके बैंगन का पौधा फलों से भर जाएगा। अदरवाइज आपको खुद से पॉलिनेशन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बैंगन की फ्लावर्स को हल्के से प्रेस करना होता है पॉलिनेट करने के लिए। और बैंगन बाकी वेजिटेबल की तरह ही हेवी फीडर्स होती है, तो टाइम टू टाइम आपको ऑर्गेनिक खाद भी देना पड़ेगा, जैसे हर 15 दिन में एक बार 1 मुट्ठी कंपोस्ट हर एक प्लांट के लिए आप दीजिए। मेरे पास बैंगन की और भी वेराइटीज है, जैसे व्हाइट राउंड शेप, भरता बैंगन, आगे मैं दिखाऊंगी आपको और हार्वेस्ट भी करूंगी। अब मिलते हैं बॉटल गॉर्ड यानी लौकी से। लौकी खाना तो मुझे बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 लौकी का पौधा लगा के रखी हूँ। इसमें 2 पौधा है, एक नया पौधा है और एक पुराना है। जो नया पौधा है वो मैंने लास्ट वीक में ही ट्रांसप्लांट करके लगाई हूँ, और जो पुराना पौधा है उसमें से अभी मुझे लौकी मिलना चालू हुआ है। लौकी बेल वाली सब्जी होती है, इसकी बेल को ऐसे मचान बना के सपोर्ट देना जरूरी है। मैंने यहाँ मीडियम साइज के जो बॉटल गॉर्ड होता है उसका 2 मैंने यहाँ पे लगाई है प्लांट। अब देखो इसका लौकी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लौकी है, मीडियम साइज का अभी बन गया है। अभी इसको हार्वेस्ट कर लेनी चाहिए, बिल्कुल रेडी हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए। मैंने दोस्तों कोई पॉलिनेशन नहीं की इस बार, ये काम अभी नेचुरली हो रहा है मेरे गार्डन में थैंक्स टू बीज और बर्ड्स। अभी पॉलिनेशन का कोई दिक्कत मेरे गार्डन में मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन इन केस अगर आपके लौकी का फ्लावर झड़ जाती है या फ्रूट नहीं बनती तो आप हैंड पॉलिनेशन जरूर करें। अब इसे कटर से कट कर लेंगे। बॉटल गॉर्ड में प्रॉब्लम एक और आती है, वो है एफिड्स की। बहुत जल्दी एफिड्स अट्रैक्ट हो जाता है लौकी में, करेला के प्लांट में भी होता है ये प्रॉब्लम। तो इसके लिए बेस्ट है कि हम नीम ऑयल का स्प्रे हमेशा करते रहिए, हर 2-3 दिन में एक बार हफ्ते में, और साथ में मैरीगोल्ड आसपास लगा दीजिए। इसकी स्मेल से एफिड्स भाग जाते हैं। बॉटल गॉर्ड लगाना चाहते हो तो हमेशा इसे बड़ी
ग्रो बैग में लगाइए। मिनिमम 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग लीजिए और एक पौधा आप 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगा सकते हैं। लौकी भी हेवी फीडर होती है, तो जब आपके पौधे में फ्लावर्स आना स्टार्ट हो तो हर 15 दिन में कंपोस्ट जरूर दे। लौकी में फ्रूटिंग की भी समस्या होती है, जैसा मैंने कहा फल आते हैं पर काला पड़ जाता है, तो ये पॉलिनेशन ना होने की वजह से होता है। इन दैट केस आपको हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा। इसके बाद मैंने लगाई है लॉन्ग स्नेक गोर्ड या चिचिंडा कह लीजिए, और ये बिल्कुल आप देख सकते हैं स्नेक की तरह ही लगता है। सच में इसका बहुत सारा नाम है, जैसे चिचिंगा, चिचिंडा। तो ये चिचिंडा का 5 पौधा मैंने लगाई है 24 बाई 24 इंच या 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। इसे आप स्मॉल ग्रो बैग जैसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में एक पौधा लगा सकते हैं, एक या दो पौधा भी चल जाएगा। 15 इंच में भी 2 से 3 आप लगा सकते हैं। अभी इसका हार्वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसको और थोड़ा ग्रो करने देंगे। नेक्स्ट कुछ स्मॉल करेला यानी बेटर गॉड है लगा हुआ, इसको भी तोड़ लेते हैं। इस बार मैं करेला की नया पौधा नहीं लगाई हूँ क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। पिछले सीजन का पौधे का फ्रूटिंग अभी भी जारी है, सो मैंने इसे ऐसे ही गमले में छोड़ दिया है। इसको भी मैंने 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाई थी। ढेर सारे 5 से 6 पौधे होंगे और इसका बहुत बार हमने हार्वेस्ट कर भी ली है। फनी बात बताऊं, जब मैंने सोचा कि अभी पौधे को निकाल देते हैं, कई हार्वेस्टिंग हो गया है इसमें और नया पौधा लगाते हैं, बट इसके पहले ही पके हुए फल से ही सीड्स ग्रो बैग में गिर के नया पौधा बन चुका है। तो मेरा काम पौधा ने खुद से ही कर लिया। सोच रही होगी इतना टाइम लगाती हो गार्डन के पीछे, तुम भी क्या याद रखोगे, हमने खुद ही अपना नया पौधा बना लिया है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसी तरह मिर्च का भी प्लांट्स भी ऐसे ही चारों ओर पौधा बनाता फिर रहा है। इसका मेन कारण तो मुझे लगता है बर्ड्स ही है, पॉलिनेटर्स का भी काम हो सकता है। तो मेरे गार्डन में मेरे बिना भी काम चल रहा है इस तरीके से। अब बारी है लॉन्ग बीन्स की। इसे मेरे लैंग्वेज में तो बरबटी भी कहते हैं। सर्दियों में कोई भी बीन्स बहुत अच्छे से ग्रो होती है। मैंने 3 पौधा इसका लगा के रखी है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में। ये मेरी इस सीजन की पहली हार्वेस्टिंग है। मेरे पास 2 टाइप्स की बीन्स है, पर्पल और ग्रीन कलर की, और बीन्स को ट्रेलीज बहुत पसंद है। तो आप देखो ये नेट पकड़ के एकदम ऊपर तक चला गया है। तो आज ज्यादा तो नहीं मिलेगा हमें, कॉज काफी छोटे छोटे हैं बीन्स सब, इसको रहने देते हैं। पर्पल बीन्स को मैंने 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में लगाई हूँ खीरा के साथ। ये सब जितने भी आप वेजिटेबल्स के पौधे देख रहे हो, ये सभी सीडलिंग्स ट्रे में सीड से जर्मिनेट होकर रेडी हुआ है। सीड्स जर्मिनेट होने के बाद सीडलिंग की केयर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी पौधा रेडी करने के लिए, ताकि आपको लॉन्ग हार्वेस्टिंग मिलता रहे। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख ले कि सीडलिंग्स कैसे आप तैयार कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी इजिली कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्यार और थोड़ा सा आपको केयर करना है बस। नेक्स्ट मैं यहाँ पे 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाई हूँ रीच गर्ड यानी तोरई, और विंटर स्क्वाश कॉर्न के साथ लगा के रखी हूँ साथ में ही एक ही ग्रो बैग में। तोरई अभी स्मॉल है, इसको अभी टाइम लगेगा बड़ा होने में। एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये बड़ा होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया है स्पेशली ध्यान दीजिए, लॉन्ग बीन्स के साथ विंटर स्क्वाश और स्वीट कॉर्न भी लगाई हूँ। इसे सिस्टर प्लांटिंग कहा जाता है। बीन्स के साथ कद्दू और कॉर्न ये एक दूसरे का पूरक होता है और अच्छे से ग्रो करता है। तो बीन्स जो है वो शैलो रूट्स वाले प्लांट्स होते हैं, तो इन्हें गहराई ज्यादा नहीं चाहिए, और कद्दू का रूट को चाहिए डीप स्पेस, और कॉर्न ट्रेलिस की तरह काम करता है। तो ये तीनों मिला के एक बेनिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और अच्छे से ग्रो होता है। तो आप अगर स्मॉल स्पेस में मल्टीपल वेजीज उगाना चाहते हो तो कंपेनियन प्लांटिंग बहुत काम करेगा आपके लिए। अब ये कितने प्रकार की कंपेनियन प्लांटिंग होता है, इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, आपको जानना है, सीखना है, तो अभी कमेंट करें कंपेनियन प्लांटिंग मेथड। एक सावधानी जरूर बरते, बीन्स तोड़ते वक्त बाहुबली मत बन जाइए, ठीक है। इसका पौधा बहुत नाजुक होता है, डेलिकेट होता है। अगर आपने जोर से खींचा तो पूरा पौधा ही हाथ में आ सकता है आपके। ऑलवेज स्टेम को पकड़िए एक हाथ से और दूसरे हाथ से बीन्स प्लग कीजिए अगर आप नए गार्डनर है। अदरवाइज अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा हल्के से इसे प्रेस करने से ये निकल आता है। आपको खींचने की जरूरत नहीं है जब आप बीन्स तोड़ रहे हो। तो इसके बाद चलते हैं हम
इस साइड में यहाँ मैंने कुछ फ्रूट्स के प्लांट्स लगा के रखी है, जैसे कि बनाना। इसको भी मैंने 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में लगाई हूँ। ये 6 महीने के ऊपर हो गया है। देखते हैं कब फ्रूटिंग चालू होती है इसमें। इसके नेक्स्ट है पोमोग्रेनेट। इसमें फ्लावर भी आना स्टार्ट हो गई है। एकदम रेड कलर्स की फ्लावर होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे यहाँ पे इसका ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम टू टाइम इसे कंपोस्ट देना है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट देते जाना है। इसके बाद यहाँ पर है पपाया प्लांट। ये भी मैंने लगाई है 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में और इसका टाइम लगभग अभी 8 मंथ्स के करीब हो गया है। धीरे धीरे देखो यहाँ पे काफी सारे तो लगे हुए थे पपीता, और ये पपीता धीरे धीरे पीला हो रहा है इसका फ्रूट। तो अभी पौधे में ही छोड़ देंगे। पौधे में जो फ्रूट पक के रेडी होता है उसका टेस्ट तो कुछ और ही होता है। ये अगले 1 वीक या 10 दिन में रेडी हो जाएगा हार्वेस्टिंग के लिए। इसके साइड में मैंने लगाई है व्हाइट बैगन की प्लांट और भरता बैगन की प्लांट एक साथ। अब व्हाइट कलर की ब्रिंजल देख के सच में ये लगता है ना जैसे एक सी लटक रही है, और इसलिए शायद इसे एक प्लांट भी कहते हैं। बैंगन में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं, स्पेशली कटवर्म्स, कैटरपिलर्स बहुत अट्रैक्ट होता है बैंगन से, और खा खा के मतलब एकदम से पूरे सारे पत्ते ही खा लेते हैं, आपका पूरा प्लांट हो जाता है बर्बाद। इसे बचने का केमिकल तरीका तो है, पर मैं अपनी गार्डन में केमिकल यूज नहीं करती हूँ। ऑर्गेनिक तरीका है, सिर्फ नीम ऑयल से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बीटी स्प्रे यूज करना है हफ्ते में 1 बार, या आप राख भी यूज कर सकते हैं। और आसपास मैरीगोल्ड लगा लीजिए, फ्लावर्स लगा लीजिए वेजिटेबल गार्डन के अंदर, तो बहुत हद तक ये कंट्रोल हो जाता है। अब नेक्स्ट मेरे पास है 5 फीट बाई 2 फीट की रेक्टेंगुलर ग्रो बैग। इसमें मैं लगाई हूँ कॉलीफ्लावर्स और कैबेज। कैबेज को बनने में अभी और 1 से 1.5 महीना लगेंगे, और कॉलीफ्लावर्स को 2 महीने लग जाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पे देखो लीक्स लगाई है, थाइम्स लगाई है और रोजमेरी प्लांट लगाई हुई है कीड़ों से बचने के लिए, क्योंकि कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये ब्रासिकस जो प्लांट्स होता है, ब्रोकोली भी है इसमें कीड़े बहुत जल्दी लग जाता है। आप मारते मारते थक जाओगे कीड़े को, बट फिर भी ये आ जाता है। तो काफी हद तक यहाँ पे मैंने देखी है कि हर्ब्स अगर लगाओगे जिससे कि कैटरपिलर, कटवर्म्स भाग जाता है, तो फिर आप इजीली कॉलीफ्लावर और कैबेज जैसे प्लांट्स, ब्रासिकस, आप उगा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थाइम्स, लीक्स और रोजमेरी जैसे प्लांट्स आपको लगाने हैं, या आप गार्लिक मतलब लहसुन या आप प्याज भी लगा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको दिखे तो आप फिर मैनुअली कीड़ों को हटाते रहना है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो चिलीज लगी हुई है। इसमें भी पेस्ट अटैक हुआ था, अभी ये रिकवर कर रही है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बहुत जल्दी अपलोड करूंगी चैनल पे, कि चिलीज और टमाटो प्लांट्स में क्यों पत्ते जो है वो ऊपर के साइड में मुड़ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे खराब होके वो सूख के मर जाता है प्लांट्स। तो ये कौन सी बीमारी की निशानी है, कैसे होता है, वो मैं डिटेल में बताऊंगी। तो फिलहाल इस पर पेस्ट अटैक हुआ था और इसमें वायरस भी लग गए थे, बट ये रिकवर हो चुका है। मरोरिया रोग इसे कहते हैं। तो इसको कैसे हटानी है इसके ऊपर भी मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये रिकवर कर रहा है, कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। फिर भी प्रॉब्लम अगर दिखे तो तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ तोड़ लेते हैं मिर्ची। फिलहाल मेरे पास 3 वैरायटी की मिर्ची का प्लांट है। बुलेट है, पर लास्ट मंथ हार्वेस्टिंग हो गया था, अब सिर्फ 12 मासी मिर्च है, और एक ऑर्नामेंटल चिली प्लांट है, पर अभी ये छोटा है। अरे यहाँ तो एक तोरई है। अच्छा, इसका एक प्लांट यहाँ पर लगी हुई थी और मैं ऐसे भूल गई थी इसको। इसमें फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग हो रही है, एक ही अभी तक बना है आज के लिए। तो इसको भी मैंने रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में लगा के रखी हूँ। साथ में बीन्स और कैप्सिकम भी लगाई हुई है और गाजर भी लगाई हुई है। कंपेनियन प्लांटिंग हो रही है इसमें। यहाँ पर एक और चिली का प्लांट है जो मैंने नहीं लगाई है, बर्ड्स का काम है, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। देखते हैं कितनी कौन सा प्लांट है। और देखो अभी कुछ और मिर्चीज भी तोड़ने को मिल गया है। नेक्स्ट मेरे पास है मेरी फेवरेट गंधराज लेमन का प्लांट। ये भी फर्स्ट टाइम फ्रूटिंग कर रहा है। ये बिल्कुल सही समय है इसे हार्वेस्ट करने का। गंधराज लेमन का ये प्लांट मैंने नर्सरी से लेके आई थी और 18 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगाई हूँ। लगभग 8 महीना पहले मैंने इसे लगाया था। अब इसमें फ्लावर्स भी भरे हुए हैं और फल भी लगी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, लेमन प्लांट्स को बोन मील बहुत पसंद है, तो बोन मील जरूर यूज करें आप टू ग्रो योर लेमन प्लांट। अगर बोन मील आप नहीं यूज करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट का भी आप यूज कर सकते हैं बोन मील के जगह पे। नेक्स्ट है टमाटर, गार्डनर्स का सबसे फेवरेट लेकिन सबसे नखरे वाला पौधा। मेरे पास यहाँ टमाटर
पकने लगे हैं, आप देख सकते हो। ये प्लांट्स मैंने रेनी सीजन में लगाया था, ये थोड़ा पुराना प्लांट है। कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या है पता है? इम्पेशंस। मुझे बहुत कमेंट आते हैं टमाटर हरे ही है, लाल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों, सब्र का फल लाल टमाटर ही होता है। टमाटर पकने में कभी कभी 1 महीने तक की टाइम लग जाता है, डिपेंड करता है टेम्परेचर ड्रॉप होने पर। ये थोड़ा स्लो हो जाता है, पकता नहीं है जल्दी से। सो वेट, दे विल टर्न रेड। मैंने इन्हें 12x12 इंच और 15x15 इंच दोनों ही टाइप के ग्रो बैग्स में लगाई हूँ। 12x12 इंच के ग्रो बैग टमाटर के लिए सफिशिएंट है अगर आप अच्छी पॉटिंग मिक्स यूज कर रहे हैं तो। और ये देखिए, ये देसी टमाटर का पौधा है। इनके शेप थोड़ा इरेगुलर होता है, परफेक्ट गोल कभी नहीं होता, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो देसी टमाटर आप जरूर लगाएं, आपको सीड्स मिल जाएंगे। इसके लिए आप चेकआउट करें jaivikgarden.com पर। मेरे पास दूसरी वैरायटी है, वो है चेरी टमाटो। ये भी अभी पकने लगे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो टमाटर और चिलीज, इन दोनों ही टाइप के प्लांट्स में आपको एप्सम सॉल्ट का यूज करना ही चाहिए, एटलीस्ट महीने में 1 बार। एप्सम सॉल्ट पानी में घोल के आपको टमाटर और चिलीज प्लांट में देना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों टाइप के प्लांट्स को कैल्शियम बहुत चाहिए। आज हमने काफी टमाटर हार्वेस्ट किए, और ध्यान रखिए अगर कोई प्लांट खराब हो रहा है तो उसके फल तोड़कर उसे हटा दे, ताकि बीमारी बाकी गार्डन में ना फैले। कुछ सिम्फली मिला है मुझे यहाँ पे मुट्ठी भर। ये सिम्फली का लास्ट हार्वेस्टिंग होगी इस प्लांट से। 4 बार हमने सिम्फली हार्वेस्टिंग किए हैं इस एक प्लांट से। सिम्फली में एफिड्स का अटैक बहुत जल्दी होता है कैटरपिलर के साथ साथ, तो वही आपको नीम ऑयल और ऑर्गेनिक बीटी स्प्रे या राख यूज कर सकते हैं। साथ में मेरीगोल्ड्स, नॉस्टर्शियम भर भर के गार्डन में लगाते जाइए। कभी कभी दोस्तों सब्जियां पत्तों के नीचे छुप जाती है, जैसे ये देखिए नीचे की तरफ एक कद्दू छुपा हुआ था। अभी इसका टाइम तो नहीं हुआ है हार्वेस्टिंग के लिए, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ध्यान देने वाली बात, अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं हुआ है, इसलिए हमने तोड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप इन्हें टाइम पर नहीं तोड़ेंगे तो प्लांट न्यू फ्लावर्स ड्रॉप कर देगा, इसलिए हार्वेस्ट टाइमली किया करें। गार्डनिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप इम्पेशेंट है तो मूली लगाइए, बेस्ट है आपके लिए। मैंने 24x12 इंच के ग्रो बैग में मूली लगाई है, जिससे जामिनेशन भी स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हो ये एक्चुअली लाल वाली लंबी वाली मूली है, मैंने यहाँ पे लगाई है। और यहाँ पे आप साइड में देखो, ये है कैरेट, यहाँ पे मैंने कैरेट लगाई है। गाजर लगाई है, गाजर भी मैंने लगाई है 24x12 इंच के ग्रो बैग में। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक राउंड मूली और चुकंदर यानी बीट रूट, इसको भी मैंने लगाई है 24x9 इंच के ग्रो बैग में। क्योंकि ये राउंड वाली मूली होती है, इसे ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे चुकंदर और पिंक मूली दोनों को ही 24x9 इंच में लगाई है। रूट वाली वेजिटेबल्स तो मुझे उगाने में बहुत मजा आता है। मिट्टी के नीचे क्या चल रहा है ये जानने का थ्रिल हमेशा लगी रहती है। जब आप मिट्टी से चुकंदर खींचते हैं वो फीलिंग कुछ और ही होती है। यहाँ पे मैं एक टिप दे देती हूँ आपको, रूट वेजिटेबल्स के लिए मिट्टी बहुत भुरभुरी सी लूज होनी चाहिए। अगर मिट्टी सख्त होगी तो मूली का साइज छोटा ही रह जाएगा और इसका शेप अनइवन होगा, इसका शेप बिगड़ जाएगा, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। बात करते हैं उन ग्रीन्स की जो हर इंडियन किचन की जान है। जी हाँ, पालक और धनिया। ये धनिया 30 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। इसका अरोमा तो मार्केट के धनिया से बहुत ज्यादा अच्छी होती है। धनिया आप 15x6 इंच का या 24x9 इंच का ग्रो बैग में इजीली उगा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि आप जो पालक और धनिया देख रहे हैं ये मैंने नहीं लगाई है, ये अपने आप ही सीड से जर्मिनेट हो रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने पहले पालक या धनिया लगाई थी वहाँ वहाँ कभी कभी ऐसे सीड से पौधे उग जाते हैं, तो ये कमाल बर्ड्स या तो फिर पॉलिनेटर्स का ही है। तो दोस्तों ये देखिए आज की मेहनत का फल। हमारे पास है 2 लौकी, ढेर सारे बैंगन और टमाटर, एक तोरई, लॉन्ग ग्रीन बीन्स और पर्पल बीन्स, सिम्फली और तीखी मिर्च। ये सब्जियां सिर्फ खाने के लिए नहीं है, ये सबूत है कि अगर आप चाहो तो अपनी छत पर एक छोटा सा खेत बना सकते हो। आपके गार्डन में अभी क्या हार्वेस्ट हो रहा है और आज के हार्वेस्टिंग में आपको सबसे अच्छी सब्जी कौन सी लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आप जानते हैं कि 90% नए गार्डनर्स शुरुआत में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। कहीं आप भी तो वो गलती नहीं कर रहे हैं? अगर आपको गार्डनिंग में एक्सपर्ट बनना है और फेलियर से बचना है तो स्क्रीन पर आ रहे 10 मिस्टेक्स ऑफ गार्डनर्स वाले वीडियो पर अभी क्लिक करें। वहां मिलते हैं और सीखते हैं कि क्या नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हैप्पी गार्डनिंग।